हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। उससे पहले सेट रिलेशन फंक्शन चल रहा था। कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक किया डिफरेंशिएशन। उसमें एक स्टूडेंट की क्वेरी आई कि सर हम डिफरेंशियल करते वक्त क्या करें जब फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए। तो आज उसी प्रॉब्लम को लेके आपके सामने आ रहा हूं। टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है बेटा कि जब हमें ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल करना हो कि जब हमारे पास फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव y इज इक्वल टू x की पावर x, राइट। जनरली क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज हमारे पास x है तो हम डिफरेंशियल बहुत आसानी से कर लेते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1। स्क्वायर हो तो भी काम चल जाता है, क्यूब हो तो भी चल जाता है, लेकिन अगर फंक्शन की पावर में कभी भी आपके पास फंक्शन हो एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो हमें क्या करना होता है बेटा कि दोनों तरफ का log लेना होता है, राइट। टेकिंग log बोथ साइड। जब आप दोनों साइड्स का log लेंगे तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x, और ये होगा बेटा x log x log y। अब आप जब डिफरेंशिएट इसके साथ करेंगे तो 1 अपॉन y dy बाई dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है। x को ऐसे रखें log x का 1 अपॉन x प्लस log x को ऐसे रखें x का बेटा 1, इससे कैंसिल हो जाता है 1 प्लस log x 1 अपॉन y dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू y। जब हम अपना कंप्लीट आंसर करते हैं ना बेटा तो इधर y रहना नहीं चाहिए, यानी कि 1 प्लस log x आप है ना y की वैल्यू रख दो बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन में थी। तो जब आप ऐसे काम करते हैं तो ये आपके पास निकलता है dy बाई dx हमारे फंक्शन का जो हमने दिया हुआ, राइट। इसमें एक प्रॉब्लम हमारे पास और आती है, जैसे कि हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर x हो और प्लस आप ये कहने लगे कि सर sin x की पावर x हो, राइट। तो कुछ लोगों का मानना होता है बेटा, कुछ स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर इसमें भी टेकिंग log बोथ साइड कर देते हैं, और वो टेकिंग log बोथ साइड करने में इसको बोलता है कि सर ये तो हो गया log y, ये तो हो गया सर log y, और ये हो गया x log x प्लस के s log ऑफ sin x, करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे log लिया ऐसे यहाँ पे भी log लिया, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं बच्चे तो वो गलत करते हैं। कारण क्या है कि जब भी हम कभी log लेंगे तो इधर एक इंडिपेंडेंट फंक्शन हो, यहाँ पे भी अकेला फंक्शन हो, दोनों तरफ का log लेंगे तब वो सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे ऐड में है या सब्ट्रैक्शन में है तो हम log नहीं ऐसा ले सकते। log में कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर हमारे पास यहाँ प्लस और माइनस हो और आप इस प्रकार से log ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत। अब क्या करें, बहुत आसान सी चीज करते हैं। y इज इक्वल टू सर लेट कर लेते हैं कि जो x हमारे पास क्वेश्चन था बेटा, सपोज करो ये a है और ये b है। अब y इज इक्वल टू a प्लस b, तो जब मैं dy बाई dx फाइंड करूं तो मैं करता हूं बेटा dA अपॉन dx प्लस के dB अपॉन dx, और ये कह देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। अब हमारे पास जो a और b हैं हम सेपरेटली दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि जो हमारा a है उससे dA अपॉन dx निकालेंगे, जो हमारे पास b है b से dB अपॉन dx निकालेंगे, और फिर इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे लेट a इज इक्वल टू x की पावर x था, आपने बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमें चलना है, और dA अपॉन dx की वैल्यू हमें 1 प्लस log x और x की पावर x मिल रही थी। सिंप्लीफाई करने का तो कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आपके पास है ऑलरेडी मैंने सोल्व किया, राइट। फिर हमारे पास जो b था हमारे पास sin x की पावर x, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, अकेला रखा हुआ है, कोई उसके साथ प्लस और माइनस में नहीं है, तो ही आप log लेंगे, यानी कि log b इज इक्वल टू x log ऑफ sin x, ठीक है बेटा। 1 अपॉन b db अपॉन dx, x को ऐसे रखें log t का 1 अपॉन t
साइन एक्स का कोस एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स और x का होता है बेटा 1। यहाँ पे ये होता था x कोट x प्लस log ऑफ साइन एक्स, b उधर जाएगा और उधर जाके ये यहाँ पे इंटू करेगा, क्योंकि सर जब हम dy by dx निकालते हैं तो उधर की तरफ हमारे पास y नहीं रहना चाहिए, राइट। अब यहां से जब हमने निकाला तो dA अपॉन dx की ये वैल्यू थी, यहां से हमने निकाला तो dv अपॉन dx की ये वैल्यू थी। बेटा अगर आप ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो हमारे पास dy by dx की जो वैल्यू आती है बेटा वो 1 प्लस log x, x की पावर x प्लस x कोट x प्लस log ऑफ साइन x और साइन x की पावर x, राइट। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास फंक्शन था उसका डेरिवेटिव है, राइट। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है बेटा x की पावर x, x इंटू साइन x, इसमें भी हम लोग ले सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो बेटा तो हम उसमें भी लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा टेकिंग लोग बोथ साइड में, या तो मेरे पास एक एक टर्म हो दोनों तरफ, या जो इधर मल्टीपल जो टर्म है ना वो प्रोडक्ट में हो। अगर वो प्रोडक्ट में होंगी बेटा तब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि log y इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर x प्लस log x प्लस के log ऑफ साइन x, वो हम तभी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस हो तो हमें बेटा log लेने का नहीं हक है, और log सिर्फ तभी लो जब हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन हो। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है तो हमें log लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आवश्यकता है सर? अगर यहाँ पे हमारे पास इंटू हुआ तो प्रोडक्ट रूल से हमारे पास जो चेन रूल होता है उससे हम काम कर सकते हैं। सर इसका डिफरेंशियल करो, इन दोनों को ऐसे रखो, इसका डिफरेंशियल करो, इन दोनों को ऐसे रखो, इसका डिफरेंशियल करो, इन दोनों को ऐसे रखो। बहुत आसान है, क्यों बेकार के लोग लिया जाए। लोग लेने का मतलब है जब हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन हो। आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या है तो बेटा मैथ्स चीज है प्रैक्टिस का, राइट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही बेटर होते रहेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे।